गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 88 पार्ट नंबर 3। तो अभी तक हमने ये देखा था कि जुमन और अलगू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती मतलब दुश्मनी में बदल चुकी थी। तो चलिए हम आगे का पार्ट देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 9। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। जैसे जैसे दिन बीतते गए तो अलगू चौधरी का बुरा टाइम आने लगा। वो एक बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस चुका था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। उसकी जो एक पेयर होते हैं बुलक्स के, वो मर चुके थे। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो उसके पास एक पेयर्स थे बुलक के, उससे वो मर चुके थे और एक पेयर को उसने क्या किया था, बेच दिया था समझू साहू को, जो क्या था गांव में बुलक कार्ट वगैरह चलाता था। The understanding was that साहू would pay the price of the bullock in a month's time। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो उसको पैसा दे देगा वापस। It so happened that the bullock died within a month। तो क्या हुआ, जैसे समझू साहू उसको खरीदता है, एक महीने के अंदर अंदर वो भी मर जाते हैं। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid। कुछ महीने बीत जाते हैं, उसके बाद जब बुलक्स मर जाते हैं तो उसके बाद जो अलगू रहता है वो साहू को याद दिलाता है कि तुमने अभी तक उस चीज़ का पैसा नहीं दिया है। साहू गॉट वेरी अनॉयड। जो साहू होता है वो बहुत गुस्सा चाहता है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। रिच्ड का मतलब होता है लो क्वालिटी। तो वो बोलता है कि मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, तुमने बहुत गंदे तरीके लो क्वालिटी के जानवर दिए थे मुझे। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून। उसने मेरे लिए कुछ मतलब लाया नहीं, बल्कि मेरे को और बर्बाद कर दिया। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ देन रिटर्न इट टू मी। तो वो बोलता है कि मेरे पास एक बुलक है, उसको ले लो, एक महीने के लिए यूज़ करना, फिर मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। वो बोला कि मैं एक उस मरे हुए बुलक के लिए तो एक भी पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। जो अलगू रहता है वो सोचता है कि मैं केस को पंचायत में लेके जाऊंगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। मतलब ये दूसरी बार पंचायत लगने वाली थी, उसकी तैयारियां होने लगी कुछ मंथ के अंदर ही। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। तो जो दोनों पार्टी के लोग थे वो लोगों के पास जाने लगे, अपनी प्रॉब्लम बताने लगे और उनका सपोर्ट मांगने लगे। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। और पंचायत होती कहाँ थी, बनियान ट्री के नीचे होती थी। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। जो अलगू है वो खड़ा होकर बोलता है कि जो पंच डिसीजन लेगा उसकी आवाज़ में भगवान रहते हैं। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच एंड आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो वो बोलता है कि साहू को मैं चुनने के लिए चांस देता हूँ कि वो अपने हेड पंच चुन सके, और मैं जो भी वो डिसीजन लेगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन। और साहू ने किसका नाम लिया, जुमन का नाम लिया, जो एक समय पर उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अब क्या हो चुका था, वो उसका दुश्मन बन चुका था, क्योंकि उसने उसके लिए उसके पक्ष में डिसीजन नहीं लिया था। अलगूज हार्ट शंक एंड ही टर्न पेल। जो अलगू था उसका बिल्कुल हार्ट जो था श्रिंक हो चुका था, उसका कलर उड़ चुका था। पेल का मतलब पूरे बॉडी का कलर उड़ जाना। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था। द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जैसे जुमन को हेड बनाया गया तो उसे समझ में आया कि उस हेड मतलब जो पोजीशन पे खड़ा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Could he seated in that place have his revenge now? अब वो उस जगह पे अपने दोस्त से मतलब अपना बदला लेगा कि सच्चाई का साथ देगा। He thought and thought। वो माइंड में सोच रहा था कि करे क्या। No, he must not। नेक्स्ट पेज में आते हैं। Follow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। तो इसमें यही बताया गया, लास्ट लाइन क्या थी, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। मतलब वो अपनी जो दुश्मनी थी उसको उसके बीच में नहीं लाना चाहता था, जो सच था वो उसका साथ देना चाहता था। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस
दोनों पक्ष को अपनी बातें रखने के लिए बोला गया। एंड दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। दोनों को क्रॉस एग्जामिन क्वेश्चन पूछे गए। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। मतलब जो फिर जुमन ने अपना डिसीजन क्या सुनाया कि जो साहू है उसे उसकी बुलक का पैसा अलगू को देना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और नो डिसीज। जब साहू बुलक खरीदा था तब वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही वो कोई बीमारी थी उसको। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। जो बुलक मरा है वो अचानक अपने आप मरा है, उसमें अलगू की कोई प्रॉब्लम मतलब अलगू की कोई गलती नहीं है। अलगू could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again the victory to the पंचायत। जो अलगू था वो बहुत खुश हो गया और मतलब चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि विक्ट्री टू द पंचायत, मतलब जो पंचायत ने डिसीजन लिया है बहुत सही लिया है। एंड दिस इज जस्टिस, गॉड्स लिव इन द वॉइस ऑफ पंच। और जो भगवान होते हैं वो पंच के अंदर रहते हैं, जो डिसीजन वो लिया है वो सही लिया है। Soon after, Juman came to Algu and embraced him and said, "Since the last panchayat, I had became your enemy." जो जुमन था अलगू के पास आता है, उसे गले लगाता है और बोलता है कि जब लास्ट पंचायत जो हुई थी उसमें मैंने तुम्हें दुश्मन बन चुके थे। टुडे आई रियलाइज वॉट इट मीन टू बी अ पंच। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि पंच बनना कितना अजीब, मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी। एक पंच का ना ही कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ जस्टिस जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पार्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। इसलिए हमें कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, हमें सच का साथ देना चाहिए। अलगू embraced his friend and wept। अलगू भी अपने दोस्त को गले लगाता है, रोने लग जाता है। एंड his tear wash away all the dirts of misunderstanding between them। और दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सब दूर हो जाती है, फिर से वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं।